शिक्षा जगत के मेरे साथियों को नमस्कार। साथियों, आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ लॉकडाउन के दौरान अपने टीचिंग एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। हाँ जी, लॉकडाउन के दौरान जो फोर्सफुली हमें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, उसके कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको बताने आई हूँ, कुछ सिखाने नहीं आई हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ काम का मिल जाए, और ये सब कुछ ऑनलाइन टीचिंग की केवल इस एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से। हाँ जी, ये फ़ोन जब यूट्यूब चैनल बनाया तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना भारी भरकम काम होता होगा ये, लेकिन बहुत आसानी से यकीन मानिए साथियों कि यूट्यूब चैनल बनाना और उस पर वीडियो अपलोड करना उतना ही आसान काम है जितना कि हम फेसबुक चलाते हैं और व्हाट्सएप चलाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको एक जीमेल अकाउंट चाहिए। मैं आपसे 3 मेथड शेयर करूंगी, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, और लगभग सब कुछ जो है हम उसमें शामिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि मैंने किन 3 मेथड्स को अडॉप्ट करके ऑनलाइन टीचिंग की। साथियों, सबसे पहला मेथड बहुत आसान है, जिसमें कि हम बोर्ड पर लिखते हैं और अपनी जो लेक्चर हम देते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन वो रिकॉर्डिंग करते समय बजाय इसके कि कोई उस फ़ोन को पकड़े, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम उसको फिक्स करें किसी भी तरह से। मैंने इस तरह से अपना एक लेवल मेंटेन किया कि मेरे लेवल पर जो है मैं फ़ोन को रख सकूं। ये टिश्यू पेपर होल्डर था, हंसी आएगी आप लोगों को, लेकिन मेरे बहुत काम आया। इस फ़ोन को इस तरह से इस पे रख के कि इसका कैमरा जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, इस तरह से इसको होल्ड करके, और देखिए आपको फिर से थोड़ा सा लगेगा, ये पुराने कैलेंडर थे, क्योंकि बोर्ड तो लॉकडाउन में कहाँ से आता। पुराना कैलेंडर था, इसकी बैक साइड को जो है मैंने एज ए बोर्ड यूज़ किया, और उसके बाद जो है यहाँ जो है मोबाइल को फिक्स किया और यहाँ जो है इस पर करते हुए पढ़ाया। बहुत आसान था। इस तरह से जो वीडियो मैंने बनाया वो कुछ इस तरह से दिखाई दी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, यानी कि एरियल फोटोग्राफ्स के प्रकार। इसे हम कैमरे के अक्ष के आधार पर पढ़ेंगे। यानी कि जब कोई कैमरा ऊपर से एरियल फोटोग्राफ्स लेते हैं हम, कैमरा ऊपर होता है, तो वो कैमरा सीधा है, तिरछा है या बहुत ज़्यादा तिरछा है, इसके आधार पर हम कैमरे को 3 प्रकार में एरियल फोटोग्राफ्स को बांट सकते हैं। सबसे पहले वर्टिकल का मतलब ये है कि कैमरा जो है हमारा बिल्कुल सीधा देखेगा धरातल पे, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होगा, वर्टिकल होगा। लो ओब्लिक या अल्प तिर्यक, इसका मतलब कैमरा थोड़ा सा तिरछा होगा, ठीक है, थोड़ा सा जो है तिरछा होगा। यहाँ आप देख रहे हो कैमरे का अक्ष जो है तिरछा है। और अति तिर्यक का मतलब ये है कि कैमरा बहुत ज्यादा तिरछा होगा और इसमें जो है क्षितिज आपको दिखाई देगा, ठीक है, क्षितिज आपको दिखाई देगा। और एरिया जो कवर होगा वो देखिए वर्टिकल। साथियों, दूसरा मेथड भी बहुत आसान है। सिर्फ एक जो है ये बड़ी सी कोई डंडी या स्केल भी हम ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये डंडी अवेलेबल थी तो मुझे ये ज़्यादा आसान लगी। और इस मोबाइल फ़ोन को हम इस पर फिक्स कर लेंगे। सिंपल एक रबड़ बैंड जो हम बालों में लगाते हैं, या और किसी भी तरह भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो है इस डंडी पर इसको फिक्स कर लिया। ये कैमरा जो है हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो है इस पर ना आए, और बुक्स तो हमारे पास होती हैं, इनको इसके बीच किसी तरह फिक्स करके, और यहाँ से कैमरा ऑन करके नीचे जो है इसको रखकर और आराम से जो है हम बोल कर पढ़ा सकते हैं। ये भी उसी तरह से काम करेगा जैसे ब्लैक बोर्ड और चौक से हम पढ़ाते हैं, कि आप सिंपली जो है बोलते रहिए, आपको मोबाइल की स्क्रीन पे आराम से दिखता रहेगा कि आपका पेपर ठीक है या नहीं है, लेवल ठीक है या नहीं है। जहाँ आपको लिख कर पढ़ाना होता है वहाँ ये मेथड बहुत यूज़फुल है, चाहे मैथ्स है, स्टैट्स है या कुछ भी है। तो ये मेथड भी जो है बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इस तरह से जो वीडियो बना वो कुछ इस तरह से दिखाई दिया। एरियल फोटोग्राफ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ पढ़ेंगे हम कैमरे के अक्ष के आधार पर, यानी कि कैमरा जो है वो किस तरह से उसका अक्ष काम करता है, उसके आधार पर एरियल फोटोग्राफ को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसके 3 जो है भाग होंगे। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर, उसके बाद अल्प तिर्यक और उसके बाद अति तिर्यक।
ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ में जो हमारा कैमरा होता है वो धरातल पर बिल्कुल वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। ये कैमरे का जो है लेंस है और ये हमारा धरातल का ऊर्ध्वाधर बिंदु है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल जो है एक दूसरे के ऊपर होते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसको जो है हम ऊर्ध्वाधर फोटो कहते हैं। अल्प तिर्यक फोटो मतलब कैमरे का अक्ष जो है वो तिरछा होता है। तो यहाँ जो है आप देख रहे हो कि कैमरे का जो अक्ष है वो तिरछा जा रहा है, एरिया थोड़ा सा बढ़ गया है। अब तीसरे प्रकार का जो अति तिर्यक फोटोग्राफ है उसमें जो है बहुत बड़ा एरिया कवर किया जाता है। ये आप देख रहे हो बहुत बड़ा एरिया कवर किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो है जो कैमरे का अक्ष है वो बिल्कुल तिरछा होता है और यहाँ तक कि हमें क्षितिज भी दिखाई देता है, यानी कि केवल धरातल धरातल नहीं बल्कि इसके अंदर हमें क्षितिज भी दिखाई देता है। मेरा तीसरा जो मेथड है उसमें मोबाइल में दो ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक कैम स्कैनर और एक स्क्रीन रिकॉर्डर। यानी कि हमारा ये जो मोबाइल है इसकी स्क्रीन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस स्क्रीन पर हम फ़ोटो खींच सकते हैं और फ़ोटो खींचकर फिर हम साथ साथ बोलेंगे तो वो रिकॉर्ड होता जाएगा। ये भी बहुत यूज़फुल मेथड है और इसके लिए जो है थोड़ा सा मैं विस्तार में आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी। तो मोबाइल की स्क्रीन पे आना पड़ेगा, एक बार हम मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं। साथियों, मोबाइल के दो ऐप जो है वो DU स्क्रीन रिकॉर्डर और कैम स्कैनर। ये देखिए, ये कैम स्कैनर और ये जो है DU स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत काम के ऐप हैं, इनसे बहुत अच्छे से टीचिंग हो सकती है। कैम स्कैनर तो हम बच्चों को नोट शेयर करते हैं, उससे जो है नोट्स की पेपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बजाय इसके कि हम सिंपल कैमरे से फ़ोटो लें, कैम स्कैनर जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। अब कैम स्कैनर में हम कैसे करेंगे, जब हम कैम स्कैनर को खोलेंगे तो इस तरह का कुछ दिखाई देगा। यहाँ हम कैमरे पे क्लिक करेंगे और के नीचे कोई भी जो है अपना पेपर रखेंगे और उसकी फ़ोटो जो है खींच लेंगे। ये देखिए, इसकी जो है कहीं से भी हम फ़ोटो ले सकते हैं, इसकी फ़ोटो जो है ली जा सकती है। ये फ़ोटो, अब इस फ़ोटो को हम क्रॉप कर सकते हैं आसानी से। ओके, क्रॉप करने के बाद जो है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, लाइटन हो जाती है और इसको सेव करके ये फ़ोल्डर बनते जाएंगे। हमारे इसमें जो है फ़ोल्डर बनते जाएंगे। हम चाहें तो इसमें जो है दोबारा से कैमरा पर क्लिक करेंगे तो और जो है हम इसमें फ़ोटो ले सकते हैं। कोई बुक की भी जो है इमेज हम ले सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये बुक की इमेज जो है मैंने इसमें ले ली और उसके बाद जो है इसको क्रॉप करके इसको सेव कर लिया। तो इस तरह ये जो है इसका एक फ़ोल्डर बनता जाएगा। ये सारी इमेजेस जो है मेरी यहाँ हो गई। अब इसके बाद इनको क्या करूँगी मैं कि यहाँ जो है ये DU स्क्रीन रिकॉर्डर का कॉलम दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एक इंटरफेस है ना, ये एक ब्रश और यहाँ पर DU स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये ब्रश के माध्यम से मैं बोलती रहूँगी इस पे। ये देखिए, आप स्क्रीन पर लिख सकते हैं इसके माध्यम से। तो यहाँ बोलते रहेंगे और उसके बाद जो है आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी स्लाइड पे जो है हमें जो भी करना है उसके साथ हम पढ़ाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरा तो उसी तरह काम करता है जैसे हम फ़ोटो लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है स्क्रीन रिकॉर्डर का बस ये दो बटन जो है होते हैं, यहाँ से हमारा जो है इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है हम इसको मनचाहे रूप में पढ़ा सकते हैं पेपर्स पे। यानी कि फ़ोटो खींच लेते हैं हम और फिर उसको स्क्रीन पर लेकर जो है उसको पढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह से जो वीडियो मैंने बनाई वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। उसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, आइए। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरियल फ़ोटोग्राफ। और एरियल फ़ोटोग्राफ भी कैमरे के अक्ष के आधार पर, ठीक है, कैमरे के अक्ष के आधार पर एरियल फ़ोटोग्राफ। पहला टाइप है ऊर्ध्वाधर फ़ोटोग्राफ, दूसरा है अल्पतिर्यक और तीसरा है अतितिर्यक। ऊर्ध्वाधर फ़ोटोग्राफ में हम धरातल पर बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होते हैं, बिल्कुल सीधा जो है हमारा कैमरा होता है। जो अल्पतिर्यक है उसमें कैमरा थोड़ा सा तिरछा हो जाता है
और जो अति तिर्यक है उसमें तिरछापन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें यहाँ पर क्षितिज भी दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हैं। इनके 3 एग्ज़ाम्पल जो है फ़ोटोज़ के हम देख लें कि कैसी फ़ोटो जो है हमें मिलेंगी। ये देखिए वर्टिकल एयर फोटोग्राफ का है, बिल्कुल जो है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, 90 डिग्री का, और ये इसके द्वारा लिया हुआ फ़ोटो है ना, बिल्कुल जो है सीधा ऊंचाई से लिया हुआ वर्टिकल एयर फोटोग्राफ है। ये लो ऑब्लिक या अल्प तिर्यक फोटोग्राफ है। यहाँ आप देखेंगे कि थोड़े से जो है कोने साइड्स हमें दिखाई दे रही हैं चीज़ों की, जबकि वर्टिकल में हमें क्या दिखाई देता था, केवल टॉप दिखाई देता था, है ना। तो यहाँ लो ऑब्लिक में हमें चीज़ों की साइड्स दिखाई देती हैं, तो ये ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए ज़रूरी होता है। तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है हाई ऑब्लिक एरियल फोटोग्राफ्स, है ना, हाई ऑब्लिक एरियल फोटोग्राफ्स, जिसमें इतना तिरछा होता है कि आप यहाँ ये देखेंगे कि ये क्षितिज जो है हमें दिखाई दे रहा है ना। यहाँ आप ये देख रहे हो कि कितना तिरछा। वीडियो बनाते समय कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, जो मैंने गलतियाँ कर करके सीखा। सबसे पहले तो आप जहाँ वीडियो बनाएं वहाँ लाइट और साउंड प्रॉपर हो, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए और साउंड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर पंखा भी चलता है तो वो आपकी वीडियो में नॉइज़ क्रिएट करता है, इसलिए प्रॉपर लाइट और नॉइज़ फ्री जो है एक इन्वायरमेंट आपको चाहिए। इसी प्रकार अपने फ़ोन को हम एयरप्लेन मोड पे कर लें ताकि बीच में कोई कॉल हमें डिस्टर्ब ना करें। स्क्रीन जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है, आमतौर पे हम 30 सेकंड रखते हैं, उसको हम बढ़ा लें ताकि बीच में जो है कैमरा बंद ना हो। इसी तरह जब भी हम रिकॉर्डिंग करें तो लैंडस्केप मोड पर करें, इस तरह से करें लैंडस्केप मोड पर, और उसके बाद उस वीडियो को रोटेट करें तो वो बहुत अच्छे से जो है उसका इफ़ेक्ट आता है। अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं या कॉपी पेन पे पढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें कि डार्क पेन का यूज़ हम करें। जो लाइट पेन है या लाइट लिखा हुआ है यूट्यूब पे जब हम अपलोड करते हैं तो वैसे भी ब्लर हो जाता है, तो एक डार्क पेन का हम जो है यूज़ करें। तो ये कुछ बातें ध्यान में रख के जो है वीडियो बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। साथियों, टीचिंग का मज़ा तो तभी था जब हम क्लास में खड़े होकर पढ़ाते थे और साक्षात बच्चे हमारे सामने होते थे। हमें ये पता होता था कि बच्चे कितना समझ रहे हैं हमसे, कौन से टॉपिक को हमें दोबारा जो है रिपीट करना है, किस टॉपिक को एक्सपेंड करना है, इलेबोरेट करना है। इस तरह का सारा आउटपुट जो क्लासरूम में मिलता था, उस टीचिंग का मज़ा और कहीं नहीं मिल सकता है। ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा तो शायद ऑनलाइन टीचिंग को भी हमें अपनी टीचिंग का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग में से भी कोई ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाना चाहता है तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको बहुत सारी, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।